तो टैरिफ अनाउंस होने के बाद मार्केट काफी डल सा चल रहा है। सुबह में एक छोटा सा ऊपर की तरफ पुश किया जाने का, उसके बाद एक जो रिवर्सल हुआ बहुत ही शानदार था। लेकिन मैं रहूं ना रहूं, ये डिसिप्लिन रहना चाहिए। अपना होता है कि 10:30 तक कहानी खत्म कर देना। और ये जो स्टार्ट हुआ तो दिन के लगभग 11:05 अब देखेंगे। उसके बाद फिर दोबारा मेरा होता है लगभग लगभग 1:30 के आसपास स्टार्ट होता है। लेकिन 1 o'clock पे डांस शुरू हो गया तो सेकंड आपको कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था, और 690 से देखेंगे कुछ 550 के आसपास तक है आया है। तो 100 पॉइंट मूव इसके बाद भी दिया था, तो हमने कैप्चर नहीं किया। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा ट्रेड हुआ था। यकीन मानिए सही टाइम पे सही पॉइंट कैप्चर हो जाए तो भी अच्छा ही है। 25% का एकदम बिना किसी टेंशन का, बहुत मतलब देखते देखते बन गया था। तो अपना जो एक्यूरेसी और टाइम है और जिस जोन में जिस स्टाइल में ट्रेडिंग करते हैं उसी में करना चाहिए, चीजों को बदलना नहीं चाहिए। तो ये चीज है। ये डिस्क्लेमर वीडियो में डाला हुआ है ताकि वो बार बार किसी तरह से यूट्यूब रीड करे तो उसको सारा कुछ यहाँ पे देखता दिख जाए, यहाँ पे मिल जाए, इसलिए कि लगा रहेगा। यही नहीं लगने की वजह से बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब की वजह के द्वारा डिलीट कर दिया गया है, जो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बहुत मेहनत करके इंसान कंटेंट क्रिएट करता है, वो डिलीट होता है तो बुरा लगता है। अगर आपको थोड़ा बहुत इससे अनोइंग लग रहा होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये करना होगा। आज हम लोग देखने वाले समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बात समझिए कि ये जो टैरिफ का सीन आया है 25% का यहाँ जो इम्पोज हुआ है, उसके बाद अभी हम लोग क्या है, किस जोन पे चल रहे हैं और क्या आगे का कहानी होने वाला है। क्योंकि ये तो फ्राइडे है, हमारा क्लोजिंग हो गया है, और एक जो मार्केट का एक बेसिक सेंटिमेंट रीडिंग होता है उसके हिसाब से अगर फ्राइडे का जो क्लोजिंग हो गया है उसमें पुश नहीं किया गया मार्केट को ऊपर उठाने के लिए थर्सडे के रिस्पेक्ट में, तो मोर और लेस चांसेस होता है कि नेक्स्ट वीक भी आपको एक डाउन साइड का ही यहाँ पे मोमेंटम ट्रेड है वो देखने को मिलेगा। ये कैसा नॉर्मल सा मार्केट का डायनामिक्स होता है जिसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये देखने को मिलेगा। अब जैसे आप निफ्टी की बात करेंगे, जरा देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे हमने एक बहुत ही कमाल का ट्रेड है वो पकड़ा था। वो ट्रेड कहाँ पे था, यहाँ पे था। जैसे थोड़ा कंफ्यूज किया था मार्केट यहाँ पे सुबह सुबह मार्केट में जब ओपनिंग हुआ यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे। तो ये जो कैंडल बनाता है ना, इस कैंडल में आमतौर पे हम अवॉइड करते हैं ट्रेड करना। यहाँ तो उसमें मार्केट को ही छोड़ देते हैं, जो मेरा सिस्टम हमको कहता है कि आज यहाँ पे मौका नहीं है। लेकिन उसके बाद जब ये तीसरा कैंडल बनने का शुरुआत हुआ था ना, इस पर्टिकुलर जगह पे जब ये बन रहा था, इसमें थोड़ा सा ग्रीन जैसा बना था, फिर ये नीचे की तरफ आ गया था, तो उस समय हमने यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट डाला था। आप देखेंगे नीचे पब्लिक चैनल पे डाला होगा। उसमें कुछ बना भी नहीं है, तैयार भी नहीं हुआ था, बनना शुरू हुआ था। तो मैंने बताया था कि इसके लो से, ये वाले जो कैंडल है ना, इसके लो से अपसाइड में बाउंस आता हुआ दिख सकता है। तो इसके लो से आपको बाउंस यहाँ पे जो स्पॉट है वहां नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके का बाउंस आपको यहाँ पे ऑप्शन के चार्ट पे दिखेगा। एकदम बहुत पिन पॉइंटेड वहां से आपको एक मूव है वो ट्रिगर हुआ है नीचे वाले पॉइंट से। तो उसको अगर आप काफी सही तरीके से रीड करेंगे तो आपको अच्छे से वहां पे समझ में आ जाएगा कि ये क्यों होता है, किस तरीके से प्राइस को ऊपर ले जाया जाता है। दूसरा एक छोटा सा पॉइंट है, इस जगह पे जब पहुंचा है इसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, तो हमेशा एक बात है उसको दिमाग में रखिए, इससे आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है। बात ये होता है ना कि कभी भी आप जी देखिए, अब यही होता है कि जो लोग होता है नए नए जो पजामा पहनना शुरू करते हैं, उनको ये लगता है कि रिटेस्ट हो जाता है, ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। अरे चीजों को सिंपल रखा करो, ठीक है ना। ये हर 4 साल पे आता है। एक नॉर्मल सा ट्रेडर होता है, वो क्या करता है, स्टार्ट करता है, उसको लगता है पहले प्राइस एक्शन सीखा है, इससे थोड़ा कुछ टाइम प्रॉफिट हुआ, फिर लॉस होने लगा, तो फिर उसको ऐसा नजर आता है कि कुछ चलो सोफिस्टिकेटेड में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो ऐसा बड़ा बड़ा सा टर्म से पूरा पढ़ता है, तो फिर उसको लगता है बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन अप्लाई करना इतना उसमें ऐसा दिमाग घूमता है उसका, और इनिशियल टाइम में थोड़ा टाइम प्रॉफिटेबल हो जाएगा, फिर उसमें भी लॉस होने लगेगा, तो फिर 2 4 5 अलग अलग की लॉजिक सीखेगा। बट पॉइंट ये होता है कि जो प्रॉफिट है उसका आपके किस लॉजिक पे ट्रेड करते हो उससे मतलब नहीं होता है। जो मूव चलना शुरू होता है वो चलता है मूव, ठीक है। अब किस लॉजिक से एंटिसिपेट किया, इसमें जो सबसे बड़ा इंडिकेटर और सबसे बड़ा सिस्टम है वो आप है, और इसको समझने में बहुत टाइम लग जाता है। जो चीज को जितना जल्दी आप समझ पाएंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होता है वो बहुत सिंपल होता है, और जो नए लोग होते हैं उनके अंदर एक गलतफहमी होती है, दिक्कत होती है कि उनका सिस्टम अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स एंड ऑल यूज करके अगर बनेगा ये, तो उसमें उनका जो मतलब लॉस होगा ही नहीं है। तो सबसे बड़ा मूर्खता का बात है, इस पे अब क्या ही बोला जा सकता है। देखिए लॉस जो होता है ना, पार्ट ऑफ गेम होता है। तो जब भी आपका आपके अगेंस्ट जाए चीजें, तब बहुत फ्री माइंड से उसको मार्केट को आप देने के लिए तैयार रहें, तभी जाके आपका पैसा बनेगा। और जब मार्केट आपको पैसा दे रहा है तब भी उसमें बिना डरे हुए उस सारे पैसे को अपने हिस्से में रखिए, तभी जाके मौका मिलेगा। एक सेइंग है, बहुत पुराना है, बार बार रिपीट करते रहते हैं कि यू शुड गेट द मैक्सिमम व्हेन यू शुड बी गेटिंग फॉर बीइंग राइट। जब आप मार्केट में सही हो उसके बदले आपको जो चीज मिलने वाला था उसका मैक्सिमम हिस्सा अपने पास आप रखेंगे, तभी जाके मार्केट में लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, छोटी सी बात है। तो अपना एक सिंपल सा लॉजिक होता है, बार बार ये बताते रहते हैं। इसके लिए आपको ऐसा कोई पेड कोर्स में आने की जरूरत नहीं है, उसमें खैर बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन कोई भी इंसान इस चीज को अप्लाई करेगा तो ही कैन गेट गुड एक्यूरेसी। होता है कि कभी भी किसी भी डायरेक्शन में रिवर्सल होता है ना, उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट पे हम यकीन ही नहीं करते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में वहां पे यकीन करते हैं। सेकंड अटेम्प्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
और ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगा, जो रिवर्सल हुआ यहाँ पे पहली बार जो चलना स्टार्ट किया। अब देखो जो कैंडल स्टिक पैटर्न पड़ेगा वो भी देखेगा ना, यहाँ पे हैंगिंग मैन शायद बोलते हैं इसको, एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, शायद हैंगिंग मैन ही बोलते हैं, नीचे वाला में हैमर बोलते हैं, इसके बाद रिवर्सल होता है। तो अगर कोई इसको भी देखे ट्रेड कर रहा है तो वो भी यहाँ पे करेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा एड ऑन कर देगा अपने एक छोटा सा पॉइंट की जो रिवर्सल होता है उसमें सेकंड लेग पे वेट करना है। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से ट्रैप क्रिएट किया यहाँ से ऊपर ले जाने का, लेकिन उस समय जो आपका जो मेंटल जो स्थिति होता है ना, वो आपको बहुत ज्यादा ब्लॉकेज वहाँ क्रिएट करेगा। तो इसके लिए अपने आप को बहुत न्यूट्रल रखना पड़ता है कि मार्केट जो इन्फॉर्मेशन ऑफर कर रहा है आपको, उसको आप सही तरीके से रीड कर सकें। एंड देन आप फिर वर्ड्स यहाँ से गिरना स्टार्ट किया। अब देखेंगे इसमें एक जो पूरा लोग हम कह रहे हैं ट्रेड तो इसी कैंडल में खत्म होता है यार, 25% का आरओआई बना था, कुछ 100 के 102 के आसपास एंट्री था, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके का ट्रेड था। अभी दिखाएंगे आपको कहाँ से लिया था मैं, उसके बाद पूरा टाइम तक रुका रहा टाइम पास। तो आपको इंसान यहाँ से अगर वेट करेगा तो इसका हाई निकालने का वेट करेगा, ट्रेड करेगा, और उसका अगर वो सोफिस्टिकेटेड जो वॉल्यूम की तरह जो अप्लाई करके प्राइस पे नहीं एंट्री करता है, तो उसके बाद थोड़ा दूर गया एग्जॉस्ट हो गया। यहाँ पे जो ठीक ठाक ट्रेड मिला, एक जो मोमेंटम ट्रेड है वो ये वाला हिस्सा है मिला है, और उसका पूरा साइडवेज ही है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से लेट टूटने का इंतजार करोगे, 620 है, 620 से कितना है, 556, 60-70 रुपए कम हो गए। जो एक्चुअली बात किया जाए ट्रेड का तो ये ऐसा ही होता है, बिकॉज बायर के तौर पे मोमेंटम चाहिए होता है। तो यहाँ पे यही ढंग का था, तो ये हिस्सा में ट्रेड नहीं किए थे हमने, क्योंकि ये जो था वो हमारे टाइम जोन के अलग था और उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। अब एक और बात देखोगे कि यहाँ पे मार्केट में क्या गजब तरीके से मारा है थप्पड़, यहाँ पे ये वाले हिस्से में एक बार ऊपर भी, एक बार यहाँ पे नीचे भी। तो आपका जो भी आप इस रॉन्ग टाइम में काम करोगे, 12:25 हो रहा है, देखोगे यहाँ पे 12:40 हो रहा है। सो इट्स ऑल आर हैपनिंग आफ्टर बिफोर 1:30। तो इस वाले चीज में आप अगर दिल कमजोर है आपका तो मार्केट आपको निपटा के रख देगा, फिर यहाँ से ऊपर खींच के लगा, फिर वहां से नीचे पटकता है, फिर ये ले जाता है। तो ये सब चीजों में आप रॉन्ग टाइम में अगर ट्रेड करेंगे तो वहां पे मार्केट में इस तरह का मैनिपुलेशन एंड ऑल बहुत ज्यादा चलते रहता है। तो क्लीन रखना है चीजों को, जो आपका एंट्री और एग्जिट होना चाहिए ना, बहुत शांत दिमाग से एकदम क्लीन होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। और जिस ने डर खत्म हो जाएगा ना, जो आपने सोचा है उस पर ट्रेड लेने का, और ट्रेड लेकर उसमें जो टारगेट स्टॉप लॉस का वेट करना है। स्टॉप लॉस तो बाई डिफॉल्ट होना चाहिए, आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। तो लग गया तभी आपके दिमाग पे दिल पे बातें नहीं लगनी चाहिए कि हाँ लिया मार्केट का, लेने का दाम में चला जाए। तो जिस दिन आप इतना कंफर्टेबल हो जाओगे ना, यकीन मानो मार्केट भी आपको पैसा देगा। जिस दिन आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो उसमें आराम से ट्रेड में बैठे रहने का, तो आपको बहुत पैसा मिलेगा। यकीन मानिए इन सब चीजों से आप तब तक नहीं लड़ सकते हैं, तब तक नहीं सीख सकते हैं, जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, जब तक आप स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी भागेंगे। आप दुनिया की किसी स्ट्रेटजी से काम करते हो, कहीं से सीखे हो, किसी से भी सीखे हो, आप इन चीजों से जब तक नहीं अपने आप को रूबरू कराएंगे और अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तब तक दिक्कत है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है लोगों को इंप्रूव करने में। आप भी अगर इंप्रूव करना स्टार्ट करेंगे तभी इंप्रूव होगा। और जब मार्केट पैसा दे तो पैसा बनाइए, जब नहीं दे तो नहीं बनाइए, आराम से इज्जत से बाहर चले जाइए। अब देखो थोड़ा सा निफ्टी में जो कहानी है थोड़ा हो गया गड़बड़। यहाँ पे देखेंगे आप तो आप जा जाते पहले आपको दिखाते हैं मैं वीकली चार्ट पे। ये वीकली चार्ट बड़ा ऐतिहासिक हो गया यार, एक दो दो चार एक 5 दिन यहाँ पे रेड हो गया। ये 5 वीक लगातार रेड में क्लोज होना है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा नेगेटिव बात को बता रहे हैं। आप तो इस बात की गंभीरता को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। कितना अच्छा सा बुलिश ब्रेकआउट दिया था ये जून के महीने में, लगा था कंटिन्यू करेगा लेकिन नहीं हुआ। दो दो चार 5 वीक हो गया, और वही बता रहे 5 वीक कब का है कहानी इसकी, यहाँ तक कभी नहीं। हर रोज की वीडियो में बात एक्सप्लेन करते, कुछ लोग सुनते बोर हो गए होंगे। ये 5 वीक यहाँ पे हुआ था 24 जुलाई, कौन सा साल है भाई साहब, 2023। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये छोटा सा है। और इस 5 वीक में जो फॉल था निफ्टी का, ये अगर आप देखोगे ऊपर से तो कितना है, यहाँ से यहाँ तक आने पे ये जो टोटल फॉल है वो 3.64% है। हमारा तो यहाँ पे ठीक ठाक हो चुका है फॉल। उसके बाद इतना लगातार फॉल आपका कभी देखने को मिला नहीं है। यहाँ पे दो दो वीक हुआ था, और एक बार जो भी मेन करेक्शन स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से यहाँ तक आया था सिंगल लेग में। तो इसमें दो दो चार हुआ था, एक पांच, एक छोटा सा रुका था, फिर उसका 5 या 6। तो इसको इग्नोर कर देते तो 6 हो जाएगा, और इसको ये ग्रीन काउंट कर ले तो 4 के बाद एक ग्रीन आया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा मामला गड़बड़ है। ये पूरा का पूरा 5 वीक हमारा ग्रीन में रेड में आ चुका है, यहाँ पे ग्रीन का कोई जगह नहीं दिख रहा है। अब आखिरी जो यहाँ पे दाव बचा हुआ है यही बचा हुआ है, ये वाला ही से 470 को अगर तोड़ा तो फिर तो एकदम हवा में उड़ते हुए नीचे की तरफ चला जाएगा, 24 भी तोड़ सकता है। तो ये ऐसे चलते जा रहा है, और ऊपर से वीकली चार्ट पे रिजेक्शन ले रहा है। दूसरा एक और बात अब देखोगे ना, ये चीज यहाँ पे मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रेस में डाल रहा है। इन लाइंस बहुत सारा बने ना, उसको इग्नोर कीजिएगा, अलग अलग चीजों के लिए बना हुआ है, ठीक है। आप कैंडल पे फोकस कीजिए, फिर से हर बार उसको डिलीट करके बनाना, मैं बहुत आलसी आदमी हूँ तो वो चीज हो नहीं पाएगा, ठीक है। देखिए इन सभी वीकली कैंडल में एक बात यहाँ पे नोटिस करने को मिल रहा है कि कोई भी कैंडल जो दिया हुआ है ना, एक दूसरे के ऊपर में उसका बॉडी ओवरलैप नहीं कर रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है। ये दिस इज नॉट अ गुड साइन। यहाँ पे कैंडल का जो बॉडी है वो एक बॉडी दूसरे बॉडी के बीच में किसी तरह का ओवरलैपिंग नहीं शो कर रहा है। बॉडी टू बॉडी ओवरलैपिंग होता तो बात कुछ समझ में आता, ये नहीं हो रहा है। तो अभी डाउन साइड में वीकनेस नहीं देखने को मिल रहा है यार। तो थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे का बने तो सेटअप आराम से ट्रेड कर सकता है आदमी।
दूसरा पॉइंट देखेंगे कि यहाँ पे आप देखा जब 29 जुलाई का बाउंस गया था, उसके बाद कल वाले में अच्छा खासा लोअर लेवल से रिकवरी आया था, लेकिन यहाँ से जाके रिजेक्शन आ गया। हमने बताया था ना आपको कि ये जो जोन है ये बहुत खतरनाक से जोन दिया हुआ है। इसका 866 के आसपास का जो जोन है, कल वाले डिस्कशन में भी चर्चा किया था, ये था। इसके नीचे भी क्लोजिंग दिया था एक बार, और इसके ऊपर में गया तो प्रोडक्ट के नीचे ला दिया, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हो गया, लेकिन यहाँ पे जो बाइंग जोन था ना जिसके ऊपर में, वो उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो अब तो आपके पास एक ही है सारा बचा हुआ है कि 24,470 का जो जोन है यहीं से 4-5 बार गया हुआ है इस तरह से। इसको तोड़ेगा तो फिर उसके बाद आप यहाँ जाके रुकेंगे, 200 पॉइंट और नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेक और ब्रेक है वो यही पॉइंट बचा हुआ है, ये आपका यहाँ पे दिख रहा होगा 24,467 होगा। 500 मानो ना, 500 इसे साइकोलॉजिकली बड़ा स्ट्रांग होता है। तो ये वाला हिस्से पे अगर सपोर्ट लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो फिर अब उसका क्या करना, फिर नीचे की तरफ प्लान करेंगे आप। तो ये तो हमारा रहा कि कैसा नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। और जो मंडे को अगर देखा जाए तो मार्केट अब कैसा रहता है सेंटिमेंट। आज फ्राइडे है, सैटरडे आएगा, फिर संडे आएगा, तो फिर संडे का जो भी होगा, अगर कुछ नई चीज अपडेट हो गई उसको आपको आपके साथ वहां पे शेयर करने की कोशिश करेंगे। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग ऑप्शन प्राइस से है उसमें क्या हुआ, किस तरीके का मूव हुआ और हमने क्या प्ले किया था। देखिए 24,800 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, हमने इसमें ट्रेड किया। आप देखेंगे पुट में तो देखेंगे प्रीमियम बहुत बड़ा हुआ है, 100% के आसपास है। थोड़ा बहुत गैप डाउन ही मिला था, बोलेंगे 750 है, 700 का प्रीमियम है। तो जो यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे 109 पे, यहाँ पे गया 226 और 150 पॉइंट कैप्चर किया। ये हिस्सा हमने कैप्चर नहीं किया, यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। द ओनली रीजन इज कि मेरे टाइम जोन के अलग था, आज मन नहीं था करने का। कल भी ठीक ठाक ट्रेड हुआ था, सुबह का पहला ट्रेड मेरा बहुत शानदार सा अच्छा सा प्रॉफिट आ गया था 25%। आई एम हैप्पी विद दैट। गुड क्वांटिटी के साथ करोगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। आपको लॉजिक समझाता हूँ कितना सिंपल सा होता है अपना, कि हम इस ऑप्शन का जो चार्ट होता है हम खुद उसको पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी जो कहानी होती है ये सब नहीं करते हैं। तो जो ऑप्शन का चार्ट है इसे अपन लोग देख के यहाँ पे ट्रेड होता है, इसे प्लान करते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि 24,800 का कॉल ऑप्शन है। जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बात। यहाँ पे क्या हुआ था कि ये हिस्सा देखिए इस पर्टिकुलर जगह पे, ये आपका कब की बात है, 31 जुलाई, यानी कि कल की बात है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग इस जगह से आया था, देखिए ना, ऐसे इसे यहाँ पे इजेक्ट दिया था बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हुआ जहां पे हमने सब बाई किया था, यहाँ से गया था। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि बहुत स्ट्रांग बाई किया, और हमने क्या देखा कि जो स्पॉट पे कुछ है एक यहाँ पे पैटर्न है, 4-5 बार ऐसा हुआ है। आई जस्ट करेंगे डिस्कशन शायद कल संडे का, सैटरडे लाइफ बताएंगे आपको, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो प्लानिंग था वो बहुत सिंपल सा प्लानिंग था, कि यहाँ से देखो बाई लेके बहुत तगड़ा सा यहाँ गया है। ये जो पॉइंट था यहाँ से बाई लेकर गया था, ठीक है, बिना किसी दिक्कत का। अब क्या हुआ था कि पहला रिजेक्शन लेकर गया था, यहाँ पे पंप किया था, वहां से नीचे टूटते टूटते इस जगह पे आया था 9:30 पे, ठीक है। अब देखोगे ध्यान से कि पहला कैंडल जब आया था फर्स्ट प्राइस नॉट टिक 9:15 पे, जब ये पहुंचता है तो 9:30 इस टाइम का यहाँ पे सीन है कुछ। अब जैसे इसके ऊपर में क्लोजिंग देता है ना 104 एंड ऑल के आसपास, तो यहाँ पे एंट्री था, और ये हमारा टारगेट था, ये पर्टिकुलर जगह पे, ये जगह पे यहाँ पे एंट्री था 104 के आसपास, ये था। आप देखा यहाँ से निकला तो एक ही कैंडल में, एक दो तीन, एक ही बहुत बड़ा सा मोमेंटम कैंडल बनाया और इसको तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ निकल गया। ऑल दो इसके बाद फिर जब दोबारा आया है यहाँ पे, तो यहाँ भी अपना एंट्री प्लान हुआ, लेकिन किया नहीं 104 के आसपास, और दोबारा और 146 गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक सिंगल सा ट्रेड था जो ये पर्टिकुलर पॉइंट में कैप्चर किया, और कहानी हुआ खत्म, यहाँ पे जाके बुक कर लिया था। अब बुक करने का भी लॉजिक है यहाँ पे, कि इसी के आसपास में क्या था हमारा, यहाँ पे ऐसा सेलिंग जोन था, और बहुत तेजी से प्रीमियम गैस स्पाइक दिया था इस जगह पे। तो जब बहुत ज्यादा स्पाइक आ गया तो आई डोंट स्टे इन ट्रेड फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। तो ये इसी पर्टिकुलर सीन को लेकर हमने यहाँ पे ऐसा ट्रेड किया था। और ये आप ध्यान से देखिएगा, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक पब्लिक का, उसमें ये आने से पहले क्या था कि जो फर्स्ट कैंडल है उसके लो से बाउंस मिलेगा, और ये आपको देखेंगे तो स्पॉट पे नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे मोर और लेस लो ही है। आप जरा इसको हम जूम करके दिखाएं आपको, तो इसका जो टिक है इस पर्टिकुलर जगह पे प्राइस का, ऐसे वेट करते हैं हम। यहाँ पे जाएंगे 101 है, उसके नीचे कितना पॉइंट गया है, 99 में एक ही बार गया, दूसरे में यहाँ से खींच दिया ऊपर की तरफ। यही वो पॉइंट था यहाँ पे एंट्री का, और यहाँ पे सीधा सीधा मारना एग्जिट, और सीधा मोमेंटम में ट्रेड दे दिया। तो पॉइंट होता है ना कि देखो एक बात समझ लो, जिस बात को लिख के आप दीवार पे लगा लेना कहीं पे, कि मार्केट में आपके सही और गलत होने का कुछ नहीं लेना देना है। मार्केट को में एक ही चीज होता है कि आपका पैसा बना है नहीं बना। अगर आपका पैसा बना है देन सॉल राइट, आपका पैसा नहीं बना है तो चीजें गड़बड़ है यहाँ पे। अब एक चीज और देखते हैं यहाँ पे कि जो नेक्स्ट है इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या दिखेगा। सबसे पहले देखिए तो एट द मनी में कितना चल रहा है प्रीमियम आपका। ये आपका निफ्टी बंद हुआ है 565 पे बंद हुआ है, तो 565 पे होगा तो 550 लेते थे, 153 141 है तो 290 के आसपास मान लो ना इसका। 100 200 50 40 90, 293 99 290 के आसपास। तो अच्छा खासा प्रीमियम है, प्रीमियम कोई कम नहीं है, बढ़िया सा प्रीमियम है।
और दूसरा लेकिन उसमें ये है कि जो आखिरी टाइम में पुट का प्रीमियम है वो भी बढ़ा था। देखो कल भी ये चीज हुआ था, बहुत आइडियल तरीके से काम कर रहा है। कल भी आखिरी पुट का प्रीमियम स्पाइक लेके यहाँ पे होल्ड किया था, और आज भी मोरलेस प्रीमियम वैसे ही स्पाइक लिया और यहाँ पे होल्ड किया है। तो हो सकता है मे भी फ्राइडे को, आपका मंडे को फिर से एक डाउन दे के फिर वहां पे अपना टाइम पास करे, जो करे। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पे हम कॉल साइड में देखते हैं तो कॉल में प्रीमियम लगातार टूट रहा है, यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ ऐसा देखने को मिला नहीं है हमको, ठीक है। तो अभी के हिसाब से जो बायसनेस है वो किधर साइड में हो रहा है, डाउन साइड के लिए हो रहा है। और ये मुझे ऑप्शन बता रहा है, ऐसा मेरा कोई भगवान नहीं है, मेरा ओपिनियन और ये वो 50 नहीं, जो चीजें ऑप्शन चार्ट पे रीड करते हैं वो है। और ये चीजें सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट और अपनी जो कैलिबर होती है उसके हिसाब से आप देखेंगे। अब इसे कल भी देखेंगे तो पुट का जो प्रीमियम था इसमें क्या हुआ था, आपको खुला था, ये थोड़ा सा बढ़ के मिला था, ठीक है। ये पर्टिकुलर जगह पे किसी भी चले जाएंगे इन द मनी में 800 पे आ जाता है। तो 800 वाले पे क्या होता है, यहाँ से प्राइस बढ़ते हुए गया था, तो इस जगह पे 157 खुलने के साथ 217 दे दिया। हाँ, बहुत प्यार से प्रीमियम आता है, टूटता हुआ नीचे की तरफ आता है, टूटता प्रीमियम, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। और यहाँ से फिर ये दौड़ता हुआ आगे की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन चार्ट को जब रीड करना स्टार्ट करोगे कि यहीं से क्यों क्लोज होना स्टार्ट हुआ, इस जगह से ही क्यों बाउंस किया, इसके थोड़ा भी एक टिक नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो ऑप्शन है ना, इसको तो डीके होना चाहिए, तो चीजें टूटनी चाहिए था, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये जब आप ज्यादा मास्टरी करेंगे, आप चीजों को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तब समझ में आएगा कि एक्चुअली प्रीमियम कैसे रिवॉल्व करता है। इट टेक्स टाइम टू मास्टर द ऑप्शन चार्ट। ओके, आई होप विद टाइम आप चीजों को समझेंगे कि आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, आप स्पॉट पे ट्रेड करके फ्यूचर नहीं खरीद रहे हैं। और यहाँ तक देखने से आपका अगर कुछ काम बना होगा और चीजें कुछ समझे होंगे, लाइव मार्केट में बेटर डिसीजन बना पा रहे होंगे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा अच्छा लगता है कि आपने क्या बातें समझी और क्या शायद हम आपको और समझा सकते हैं, वैल्यू एड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।